गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे हम कोई एरिया कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a surface in an electric field is called the electric flux linked with that surface। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक सरफेस है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में इस सरफेस को हम ले जाते हैं। अब इस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होंगी इस सरफेस से, इस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस, इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ इस एरिया में से काफ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ये एरिया हमने, ये जो एरिया है छोटा सा स्मॉल एरिया, इसको हमने इस तरह से रख दिया। तो कुछ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया जो है वो बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। कुछ लाइंस इसके ऊपर से निकल जाएंगी, कुछ लाइंस इसके नीचे से निकल जाएंगी और कुछ लाइंस इस एरिया के इनसाइड से निकलेंगी, यानी कि इस एरिया के अंदर से निकलेंगी। तो जो लाइंस इस एरिया के अंदर से निकलेंगी उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस कहेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस, ओके। कैसे, थ्योरेटिकली देखते हैं। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने ई से डिनोट की। ये एरिया छोटा सा एरिया लिया, इसका जो एरिया वेक्टर है वो, इसका एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल में है, इसकी डायरेक्शन में है, किसके, फील्ड की डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर क्या होता है, जैसे ये कोई एरिया है, इसका जो एरिया वेक्टर है ये, तो इस एरिया को हमने इस तरह से रखा। एरिया वेक्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के नॉर्मल एरिया वेक्टर, ओके। तो जो फ्लक्स होगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से, फाई से डिनोट करते हैं। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि स्केलर है, अभी मैं आगे ड्राइव करेंगे तब उसमें बता दूंगा। फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। डी एस क्या है, एरिया वेक्टर है इस एलिमेंट का, तो फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यानी कि इंटेंसिटी इनटू सरफेस एरिया, जितने एरिया में से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसका एरिया। तो फाई इज इक्वल टू, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू सरफेस एरिया ऑफ दैट प्लेट, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट इज डिनोटेड बाय लेटर फाई, फाई से हम इसको डिनोट करते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि जो फाई का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा जहाँ होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, इस तरह से हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। इट कैन बी पॉजिटिव
नेगेटिव एंड ज़ीरो। कैसे देख लेते हैं। नेगेटिव, सबसे पहले नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव, मान लीजिए ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं। इस क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं, इस तरह से एंटर करेंगी। इफ द फील्ड लाइंस एंटर अ क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव, इसके अपोजिट, क्लोज सरफेस, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव अ क्लोज सरफेस, फील्ड लाइंस लीव अ क्लोज सरफेस, अ क्लोज्ड सरफेस, लीव, इस तरह से ये बाहर की तरफ जाएंगी, तो इसको हम क्या लेंगे, प्लस। ओके, और जीरो किस तरह से होगा, ज़ीरो, प्लस माइनस चार्ज, प्लस चार्ज से बाहर लीव करेंगी, नेगेटिव चार्ज की अंदर की तरफ एंटर करेंगी। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग अ सरफेस इज इक्वल टू द लीविंग दैट सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू बी द ज़ीरो। जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीव कर रही हैं सरफेस को, जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीव करेंगे उतनी ही फ्लक्स एंटर करती हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। ये जीरो की कंडीशन। नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव में क्लोज सरफेस के लिए एंटर कर रही थी, पॉजिटिव में लीव कर रही हैं सरफेस को, और ज़ीरो में जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीव कर रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर कर रही हैं, तो जीरो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, if there be a small element of area ds normal to the electric field E vector, electric field E vector, small element, इस तरह से स्मॉल एलिमेंट, इसका जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से नॉर्मल है, ये इसका एरिया वेक्टर ds वेक्टर, ds वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से नॉर्मल है, यानी कि डायरेक्शन क्या है, दोनों की नॉर्मल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉर्मल डायरेक्शन में है, तो जो इससे फ्लक्स लिंक्ड होगा, फ्लक्स क्या है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से निकलेंगी, इस स्मॉल एलिमेंट के एरिया से निकलेंगी, तो कितना लिंक्ड फ्लक्स होगा, फ्लक्स लिंक्ड कितना होगा, फाई, स्मॉल एलिमेंट है इसलिए डी फाई। जब भी हम बड़े एरिया को कंसीडर, यानी कि बड़ी एरिया में हमें कोई भी फ्लक्स निकालनी है तो हम छोटे छोटे एरिया को कंसीडर करते हैं पहले, स्मॉल एरिया को, तो स्मॉल एरिया का जो फ्लक्स होगा वो डी फाई होगा। फिर जैसे ही स्मॉल एरिया का हम कंसीडर करने के बाद इंटीग्रेशन करते हैं तो लार्ज एरिया का, यानी कि जो सरफेस एरिया जो हमें फाइंड करना है उसका फाइंड कर सकते हैं। तो डी फाई इज इक्वल टू इंटेंसिटी ई डी एस। ओके, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है, डी फाई इज इक्वल टू इंटेंसिटी, यानी कि कितनी लाइंस उसमें से निकल रही हैं एरिया में से, इनटू डी एस, उस एरिया को, ये हो गया।
अब अगर ये जो एरिया है, एरिया वेक्टर है, वो किसी एंगल पर हो, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने स्मॉल एलिमेंट एरिया ये लिया। अब ये जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है वो किसी एंगल पर है, एंगल पर है किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है ये ds वेक्टर, ds वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो जो स्मॉल एलिमेंट के लिए फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? ई ds cos थीटा, cos थीटा है इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर कॉस थीटा है डॉट डी एस साइन थीटा होता तो वेक्टर क्वांटिटी होती क्रॉस प्रोडक्ट आता। यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा है तो क्या आ जाएगा? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। अब हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल लिया है, स्मॉल एलिमेंट के लिए फाइंड कर लिया इसको, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। लेकिन हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस पूरे का। अभी तो हमने क्या किया था? छोटे छोटे एलिमेंट्स का एरिया लिया था, छोटे छोटे एलिमेंट्स, पहले इस एरिया को फिर इस एरिया को, इस तरह से हमें अब इसको समेशन करना है, यानी कि काउंट करना है सभी को और सम करना है उसका। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद होल सरफेस, कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से लिंक्ड होगा उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सभी का जो छोटे छोटे एरिया है, छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स का एरिया लिया हुआ है उसको हमें सम करना है। सम करते हैं। डी फाई इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई का डी फाई का क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। लार्ज एलिमेंट के यानी लार्ज सरफेस एरिया के लिए फाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे इस सिंबल को, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है सरफेस इंटीग्रल। ओके, इसलिए हम इसको यहाँ एस से डिनोट कर देंगे, डबल इंटीग्रेशन एस, सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि हम पूरे एरिया को कंसीडर कर रहे हैं, पूरे एरिया का हमें फ्लक्स निकालना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन करेंगे और ये जो सिंबल होता है रिप्रेजेंट करता है सरफेस इंटीग्रल को। ओके, तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, आप चाहें तो लिख सकते हैं सिंबल represents the surface इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल किसको डिनोट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस इंटीग्रल को। ओके, तो ये है हमारा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब भी हमें किसी भी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं इंटीग्रेशन करके, ई की वैल्यू और डी एस यानी कि वेक्टर, एरिया वेक्टर की वैल्यू रख के उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाइंड किया जा सकता है। अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलम होती है, क्योंकि इसमें एरिया भी है ds तो मीटर स्क्वायर। जो भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो देखना चाहते हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, वो आई बटन पर क्लिक करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वीडियो देखकर उसको समझ सकते हैं।
तो वहाँ मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है उसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम होती है। क्योंकि यहाँ एरिया भी कंसीडर किया गया है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हो गई ऐसा यूनिट। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट नोट्स। फर्स्ट, if the surface is normal to the electric field, कैसे? मान लीजिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ओके, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, ओके, और एरिया हमारे पास ये एरिया है। इस एरिया की जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर ये एरिया वेक्टर है, इस डायरेक्शन में रहेगा, ओके। अब ये क्या कह रहा है? इफ़ सरफेस एरिया इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और अगर इसकी जो एरिया वेक्टर है इसको इस तरह से हम रख दें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों नॉर्मल में आ जाएंगी। यानी कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से किस में हो जाएगी? नॉर्मल डायरेक्शन में। ये कंडीशन है सबसे पहली, समझ में आया? ये कंडीशन है। तो इसके लिए जो एलिमेंट है वो हमने कैसे रखा? इस तरह से। और इसका जो ds वेक्टर है वो इससे कितना एंगल बना रहा है? ds वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और ds यानी कि एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या निकाली थी? सरफेस इंटीग्रल ई ds cos थीटा। cos 0 थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 बराबर 1 होता है, तो क्या हो जाएगी? फाई मैक्सिमम इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई ds। ये हो जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए, ओके। सेकंड पॉइंट इम्पॉर्टेंट, अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इफ द सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ द सरफेस वेक्टर इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल कैसे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये सरफेस है, सरफेस वेक्टर किधर होगा? अगर हम इस एरिया को इस तरह से रख दें, तो ये जो एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल डायरेक्शन में है, तो इधर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी वो निकल जाएगी, इधर से जो आएगी निकल जाएगी, नीचे से निकल जाएगी ऊपर से, यानी कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं टकराएगी। इस तरह से हम इसको रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो एरिया होगा वो क्या है? पैरेलल डायरेक्शन में है,
और इसका जो वेक्टर है एरिया वेक्टर वो किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 90 डिग्री की डायरेक्शन में। देखिए 90 डिग्री की डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 90 डिग्री की डायरेक्शन बनाएगा। ओके, समझ आया? अच्छे से कंसेप्ट से समझना है। तो अब पैरेलल के लिए हमें किस तरह से इसको रखना पड़ेगा, ऐसे रखते हैं तो जो ds होगा इस डायरेक्शन में आएगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इससे फील्ड लाइन से कितना 90 डिग्री बनाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, फाई की वैल्यू कितनी होती है, सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 डिग्री बराबर 0, तो फाई कितना हो जाएगा 0। यानी कि अगर हम इसको पैरेलल रख देते हैं तो ये इसका जो सरफेस वेक्टर है उसकी डायरेक्शन से 90 डिग्री एंगल बनाएगा और हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 होगा, फ्लक्स कितना 0 हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ये होता है। यहाँ पर ई इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, एलिमेंट के एरिया पर डिपेंड कर रहा है और इंक्लिनेशन पर डिपेंड कर रहा है कि कितना एंगल थीटा बना रहा है, इन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम किस पे, ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पर, एरिया वेक्टर पर, ऑन द एरिया ऑफ सरफेस, कैसा एरिया होगा, कितना एरिया होगा उस हिसाब से उसका उस पर डिपेंड करेगा। थर्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, इंक्लिनेशन पर, ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंक्लिनेशन पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पर, एरिया पर एंड इंक्लिनेशन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से फुल कंसेप्ट से समझाया है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसके और भी वीडियो देखना चाहें तो आई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं इंटेंसिटी के। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।